Savarkar ji compromised with the British, wrote a letter to the British. संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है? फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। राहुल गांधी अब हिंदू नहीं है। शंकराचार्य का बहिष्कार और बड़ा सवाल। कोई बता सकता है कि मैं हिंदू हूं या नहीं? क्या राम पर सवाल उठाना आपको धर्म से बाहर कर देता है? क्या अब आस्था का प्रमाण पत्र भी राजनीति के पंडाल में मिलेगा? आज एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। जो राम को नहीं मानते वो हिंदू नहीं हो सकते, यह कहना है ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। और उनका अगला वाक्य सीधे देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता पर निशाना है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर निर्माण को बिजनेस प्रोजेक्ट बताया था। आपको बता दूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, जो लंबे समय तक द्वारका और ज्योति मठ दोनों पाठों को शंकराचार्य रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या किसी शंकराचार्य के पास यह अधिकार है कि वो किसी को हिंदू रहने और ना रहने का सर्टिफिकेट दे? क्या ये धार्मिक मर्यादा है या फिर राजनीतिक जवाब? और सबसे अहम सवाल, क्या हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें प्रवेश और बहिष्कार का कोई दरवाजा होता है? आज के इस विश्लेषण में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, तथ्य, संविधान और धार्मिक संदर्भों के साथ। तो पहले जानिए बयान क्या है। जो राम को नहीं मानता वो नास्तिक है और जो नास्तिक है वो हिंदू नहीं हो सकता। इसीलिए राहुल गांधी को हम हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर बनना कोई धार्मिक कार्य नहीं है, ये बीजेपी का बिजनेस मॉडल है। अब बात यहाँ आकर अटकती है कि क्या किसी सार्वजनिक आलोचना के आधार पर किसी को धर्म से निकाला जा सकता है? अब सवाल ये आता है कि क्या शंकराचार्य किसी को धर्म से बहिष्कृत कर सकते हैं? शंकराचार्य का स्थान आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा से जुड़ा है, जो सनातन परंपराओं को व्याख्यान करते हैं। लेकिन ध्यान दें, शंकराचार्य कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना ही उन्हें किसी व्यक्ति को धर्म से निकालने का कानूनी अधिकार है। हिंदू धर्म में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पॉप की तरह किसी को भी एक्सकम्युनिकेट कर सके। हिंदू धर्म एक खुली परंपरा है जिसमें ना कोई बपतिस्मा होता है और ना ही कोई बाहर करने की प्रक्रिया होती है। आस्था व्यक्तिगत है और कोई संस्था या व्यक्ति उसे वैध और अवैध घोषित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं राजनीतिक एंगल की। राहुल गांधी खुद को अक्सर जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, मंदिर जाते हैं, मानस पाठ करते हैं और अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। उनका राम मंदिर पर दिया गया बयान साफ तौर पर राजनीतिक आलोचना था बीजेपी पर, ना कि भगवान राम पर। लेकिन बीजेपी समर्थक संगठनों ने और अब शंकराचार्य के बयानों ने इसे धार्मिक असंविधता का मुद्दा बना दिया है। इससे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अब धर्म को राजनीतिक बहसों में इस्तेमाल करना एक नई परंपरा बन गई है? बात करें संविधान की, क्या संविधान इस चीज की अनुमति देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई चाहे राम को माने या ना माने, मंदिर जाए या ना जाए, वो व्यक्ति खुद तय करता है कि वो किस धर्म का है। इसीलिए ना कोई शंकराचार्य, ना कोई संस्था और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी ये तय कर सकती है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं। और सबसे अहम, भारत का हिंदू हो सकता है, लेकिन भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। यहाँ धर्म राजनीति का अस्त्र नहीं बनना चाहिए, बल्कि आस्था का निजी विषय रहना चाहिए। तो इस पूरी बहस के बाद अंतिम सवाल यही है कि क्या धर्म का प्रमाण पत्र अब नेताओं के बयानों से तय होगा? क्या राम सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे? और सबसे अहम,
क्या देश की जनता धर्म को समझने का विवेक खुद रखती है या उसे भी कोई डिक्टेशन चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।